अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.6 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास 8 क्वेश्चंस हैं और 8 क्वेश्चंस के अंदर जो है हर क्वेश्चन में जो है 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। तो इनको जो है हमने आज सोल्व करना है। इनमें से हम टोटल 8 क्वेश्चंस में से एनी 2 क्वेश्चंस जो है सोल्व करेंगे इनवर्जन मेथड से। पिछली रिकॉर्डिंग में पिछले लेक्चर में हमने जो है इन्हीं 8 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे क्रैमर के रूल से, जो कि आपको आई बिलीव के कॉन्सेप्ट समझ आ चुका था कि हाउ सोल्व द गिवन इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। तो आज के इस लेक्चर में इस वीडियो में हम काम करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर जो कि इन्वर्जन मेथड से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड पे मैंने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला क्वेश्चन लिखा है, जिसमें है 4x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, जो कि इन्वर्जन मेथड के लिए फॉर्मूला होता है। उसको कुछ इस तरह से हम ड्रा करते हैं, x इक्वल टू a इनवर्स b, x इक्वल टू इनवर्स ए बी। अब देखिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यानी कि ड्रा करेंगे, क्रिएट करेंगे गिवन इक्वेशंस से। वो है 3 मैट्रिक्स, जिसमें नंबर 1 हम x मैट्रिक्स ड्रा करेंगे, नंबर 2 a मैट्रिक्स ड्रा करेंगे और नंबर 3 b मैट्रिक्स ड्रा करेंगे। जिस तरह से आपने क्रैमर रूल के लिए भी 3 मैट्रिक्स जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ड्रा किए थे, जिसमें a था, a x था और a y था। तो यहाँ भी फॉर्मूला सबसे पहले आपने जो है पेपर में आपको जस्ट इक्वेशंस दी जाएंगी और साथ में ये कहा जाएगा कि आप इन्वर्जन मेथड से सॉल्यूशन सेट जो है गिवन इक्वेशंस का वो फाइंड करें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला लिखना है, फार्मूला राइट करना है। फार्मूला आपने जो है याद कर लेना है इन्वर्जन मेथड का, जो कि x इक्वल टू इनवर्स ए बी है। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले जो इक्वेशंस हैं उनमें से 3 मैट्रिक्स ड्रा करेंगे। तो यहाँ वंस अगेन हम लिख लेते हैं नाउ लेट। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स ड्रा कर लेते हैं, जिसके अंदर जो है एक्स को के कोएफिशिएंट जो है फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, वाई के कोएफिशिएंट्स जो है सेकंड कॉलम आ जाएगा। जब वाई का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो वो 1 क्रिएट होगा, 1 माना जाएगा। आप आगे पीछे लिख सकते हैं, बेशक आप एक्स मैट्रिक्स पहले लिख लो, बाद में ए वाला लिख लो, बाद में बी वाला लिख लो। तो मैंने पहले ए मैट्रिक्स लिखा है, अब मैं यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। बी के लिए क्या करेंगे, जो इक्वल के बाद सी वाली वैल्यूज हैं ये कॉलम में आ जाएंगी। तो जो मैट्रिक्स बी है ये जस्ट जो है कॉलम मैट्रिक्स ड्रा होगा। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है आपने चैप्टर 1 से ही जो है पढ़ी है। डेफिनेशन जो है वो आपने उसको रीड किया है कि सच मैट्रिक्स इन विच लाई ऑन इन द ओनली वन कॉलम। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो है ओनली 1 कॉलम होगा, यानी कि जो मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम पे कंटेन होगा वो मैट्रिक्स जो है आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो देखें ये कॉलम मैट्रिक्स ड्रा होगा बी वाला। ए मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ड्रा हुआ है, सच मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, यानी ऐसा मैट्रिक्स स्टूडेंट्स जिसके अंदर जो है जितनी रोज है उतने ही कॉलम आए और जितने कॉलम है उतनी ही रोज आए, तो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो अब जो आपके पास मैट्रिक्स एक्स आएगा वो भी कॉलम मैट्रिक्स आएगा, यानी कॉलम मैट्रिक्स सच मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1, यानी कि जो कॉलम्स की क्वांटिटी है, कॉलम की तादाद है वो ओनली 1 होगी, तो वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो एक्स के अंदर जो है आप कॉलम में वेरिएबल्स एक्स वाई ही लिख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है 3 मैट्रिक्स जो है ड्रा हो चुके हैं, क्रिएट हो चुके हैं। तो अब आप ये करोगे स्टूडेंट्स के आप सबसे पहले ए मैट्रिक्स है लेकिन फॉर्मूला में आपके पास ए का इनवर्स है, तो हम पहले ए का इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट ड्रा करेंगे। यानी सबसे पहले हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है काम करने के लिए ए मैट्रिक्स का इनवर्स रिक्वायर्ड है। तो ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ वंस अगेन हम लिख लेते हैं नाउ लेट, और ए का डिटर्मिनेंट जो है क्रिएट करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट के लिए डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू -1, बिटवीन में माइनस आ जाएगा 2 इंटू 3।
तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स वही जो कि आपने क्रैमर रूल के लिए देखा था कि उसमें भी आप सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ड्रा करते थे, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालते थे। अगर वो जीरो आता था, सिंगुलर आए, तो आगे क्वेश्चन सोल्वेबल नहीं था। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, फॉर्मूला चेंज है, मैट्रिक्स चेंज है, लेकिन ए मैट्रिक्स सेम है। वहां पे ए एक्स और ए वाई था, यहाँ पे ए के साथ जो है बी और एक्स है। तो देखें यहाँ पे भी वही रूल है कि सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट सिंगुलर आएगा, जीरो आएगा, तो क्वेश्चन हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, आगे सोल्वेबल नहीं होगा। तो देखते हैं कि ये क्या आता है। अगर नॉन सिंगुलर आएगा तो देन हमारा क्वेश्चन जो है आगे सोल्वेबल होगा। तो ये आ जाएगा 2 3 6। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास -4 एंड -6 जो है -10 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है स्टूडेंट्स ये आपके पास -10 आ चुका है। इट्स मीन के नॉन सिंगुलर आया है, क्वेश्चन आगे सोल्वेबल है। तो अब हम इसका एडजॉइंट भी निकालेंगे। नाउ लेट लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, एडजॉइंट निकालने के लिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल्स की प्लेस को डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं इनको जो है आप ऊपर नीचे कर दें, यानी -1 ऊपर ले आएंगे और 4 जो है -1 की प्लेस पे ले आएंगे, यानी एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल जो है हमने डिस्प्लेसमेंट कर दी है, इनकी जगह की तब्दीली कर दी है। और जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट हैं इनके साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव होते तो पॉजिटिव कर देते। तो ये ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ चुका है, जिसमें आपने डायगोनल्स की एंट्रीज की जो है वो प्लेस डिस्प्लेस कर दी है और नए नॉन डायगोनल के एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए हैं। तो अब हम जो है यहाँ लिखेंगे वंस अगेन नाउ लेट में आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट कर देंगे। एक्स की जगह पे मैट्रिक्स जो है आपका एक्स वाई आ जाएगा कॉलम में, इक्वल में आपके पास जो है इनवर्स ए है। इनवर्स ए का फॉर्मूला ये है एडजॉइंट ए बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ऊपर आप ए का एडजॉइंट लिख लें जो कि -1 -2 -3 4 है, और डिवाइडेड बाय में डिनोमिनेटर में जो है आप ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आई है -10 ये लिख देंगे। और यहाँ पे आप देखें कि ए इनवर्स और बी के बिटवीन में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन के मल्टीप्लाई है, यहाँ हम मल्टीप्लाई यूज कर लेंगे और बी की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 8 -1 है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, -1 को डिवाइड करेंगे -10 से, -2 को डिवाइड करेंगे -10 से, -3 को डिवाइड करेंगे -10 से, 4 को डिवाइड करेंगे -10 से, और साथ में ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10 एंड -1 जो कि बी मैट्रिक्स की वैल्यूज है। तो स्टूडेंट्स इस साइड से मैं अरेज कर देता हूं और रिमेनिंग स्टेप्स जो है हम इस साइड पे सोल्व कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे वंस अगेन आपने एज इट इज लिखते जाना है एक्स वाई लास्ट तक। तो यहाँ पे जो है एक्स वाई आ जाएगा कॉलम में, यानी कि मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू, ये आपका साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा, ये भी साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/10 आ जाएगा, ये भी साइन माइनस माइनस से कट के यानी प्लस हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। यहाँ पे जो है 2 2 4 2 5 10 साइन माइनस का ही रहेगा, -2/5 आ जाएगा, और साथ में मैट्रिक्स बी जो है इन विच कॉलम में 8 एंड -1 जो है एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कॉलम में एक्स वाई इक्वल टू, अब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 को मल्टीप्लाई करोगे आप 8 के साथ, सेंटर में प्लस आएगा, 1/5 को जो है आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है -1 के साथ, यानी आपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से सेकंड रो को भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 3/10 को जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, बिटवीन में प्लस आ जाएगा, -2/5 को जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा 8 1 8/10 प्लस माइनस माइनस 1 1 1/5, और यहाँ पे भी 8 3 24/10 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 2/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो है अब एलसीएम लिया जाएगा, इस साइड से रेज कर लेते हैं।
अब ये वंस अगेन आपके पास कॉलम जो है एक्स वाई एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 10 का एंड 5 का, तो एलसीएम आपके पास 10 आ जाएगा। 10 से कट जाएगा, 8 माइनस 2 5 टू द 10 होता है तो 2 1 द 2 आ जाएगा और नीचे 10 का और 5 का एलसीएम जो है 10 आ जाएगा। 10 से कट जाएगा 24, 5 टू द 10 होता है तो 2 टू द 4 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये जब आप 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6/10 आ जाएगा। 24 में 8 को ऐड करेंगे तो 28/10 आ जाएगा। 2 के टेबल पे कटता है, काट देंगे। 2 3 द 6, 2 5 द 10, 2 14 द 28, 2 5 द 10। तो डियर स्टूडेंट्स ये ऊपर आ चुका है 3/5 और नीचे आ चुका है 14/5। तो यही आपके पास आंसर है, सोल्यूशन सेट है। वंस अगेन आप लिख दें, नाउ लेट सोल्यूशन सेट में जो है आप लिख दो x की वैल्यू जो है वो है 3/5 और y की वैल्यू जो है वो है 14/5। तो हम बुक से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारा जो आंसर आया है सोल्यूशन सेट वो करेक्ट है या कि इनकरेक्ट है। तो एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स आपके पास 1.6 है। तो एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। इन विच बिल्कुल आंसर करेक्ट है। x इक्वल जो है 3/5 के है और y इक्वल जो है 14/5 के है। जी तो स्टूडेंट्स 9th क्लास हमने एक्सरसाइज इसी का 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th वाला क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लिखा है। इन विच 2x माइनस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 है। -5x माइनस 2y इक्वल टू -10 इक्वेशन नंबर 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो लिखेंगे फॉर्मूला है इन विच x इक्वल टू a इनवर्स b। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है जिसमें आपके पास ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में आ जाएगा 2 -5 -2 एंड -2। और डियर स्टूडेंट्स बी मैट्रिक्स में जो है आपके पास आ जाएगा 4 -10। और इसी तरह से आपके पास जो एक्स मैट्रिक्स है उसमें आ जाएगा कॉलम में एक्स वाई। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है आपके पास आ जाएगा 2 बिटवीन में माइनस आ जाएगा। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो ये 2 को -2 से करेंगे -4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 5 10 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है डिटर्मिनेंट -14 आ चुका है यानी कि नॉन सिंगुलर है। अब ये अगर सिंगुलर होता तो क्वेश्चन आगे सोल्वेबल नहीं होना था। अब हम ए का एडजॉइंट निकालेंगे। तो ए का एडजॉइंट निकालने के लिए -2 जो है 2 की प्लेस पे ले आएंगे और 2 जो है -2 की प्लेस पे ले आएंगे। इनके साइन चेंज कर देंगे, नॉन डायगोनल के पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वंस अगेन हम लिखेंगे नाउ लेट और फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स की प्लेस पे एक्स वाई आ जाएगा और ए इनवर्स की प्लेस पे जो है एडजॉइंट ए इन विच -2 2 5 एंड 2 आ जाएगा। और बाय में डिटर्मिनेंट में जो है -14 आ जाएगा और साथ में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स बी जो के आपके पास 4 -10 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे -2 बाय -14, 2 बाय -14, 5 बाय -14, 2 बाय -14 और साथ में जो मैट्रिक्स बी है ये साथ में एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे कटिंग करेंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा। 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, 2 7 14। तो ये आ जाएगा 1/7 -5/14 और ये आ जाएगा -1/7 और ये भी आपके पास जो है आ जाएगा -1/7। और डियर स्टूडेंट्स साथ में आपके पास आ जाएगा 4 -10। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। तो वंस अगेन आप जो है कॉलम में एक्स वाई एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे हम रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, यानी कि 1/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, दरमियान में प्लस आ जाएगा। -1/7 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ
और डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से -5/14 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, दरमियान में प्लस आ जाएगा। -1/7 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ। तो ये स्टूडेंट्स 4 1 4/7 आ जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 10 1 10/7 आ जाएगा। इसी तरह से डिवाइड मतलब यहाँ पे जो नीचे वाली रो है 4 5 -20/14 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 1 10/7 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो है ऊपर 7 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 + 10 और इसी तरह से यहाँ पे जो एलसीएम आएगा 14 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -20, 7 2 14 होता है तो 2 10 20। तो यहाँ से रेज कर लेते हैं, रिमेनिंग स्टेप्स जो है इधर कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा XY और ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है 4 में 10 को जब आप ऐड करेंगे तो ये 14/7 हो जाएगा। ये माइनस के 20 प्लस के 20 कट जाएंगे तो 0/14 आ जाएगा। ये हो जाएगा 7 2 14। तो स्टूडेंट्स ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। मीन के x इक्वल माना जाएगा 2 के और y इक्वल टू माना जाएगा 0 के। तो ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा इन विच 2, 0। तो हम चेक कर लेते हैं आंसर बुक से क्या करेक्ट है या के इनकरेक्ट है। तो एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 का हमने 7th वाला क्वेश्चन सोल्व किया है जी। बिल्कुल x इक्वल है जो कि मेरे पास आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है जी। आंसर x इक्वल 2 के है और y इक्वल टू 0 के है। 7 वाले क्वेश्चन का आंसर भी मैच है बुक से। तो स्टूडेंट्स आई होप आई बिलीव के आपको समझ आ चुका है कि आपने गिवन इंडिकेटेड लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से जो है इन्वर्जन मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप फार्मूला जहन में रखेंगे, फार्मूला आपको गिवन नहीं होगा, फार्मूला खुद से आपने जो है वो क्रिएट करना है, मेक करना है, यानी x इक्वल टू A इनवर्स B। तो मैं स्ट्रक्चर जो है इसका मेथड जो है वंस अगेन जो है वो डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो है आपने फार्मूला लिख लिया, फार्मूला के बाद आपने मैट्रिक्स क्रिएट किए इक्वेशंस से जो कि A है, x है और B है। इनको आगे पीछे आप लिख सकते हैं लेकिन लिखने तीनों मैट्रिक्स हैं। और इसके बाद आपने तीनों मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स A है वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। उसका जो है आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है, सिंगुलर आता है तो क्वेश्चन वहीं पे फिनिश हो जाएगा, आगे सोल्वेबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा कि आप उसको आगे भी सोल्व करें। और इसके बाद अगर आपके पास डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आता है, 0 के अलावा कुछ भी आता है, नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव, तो उसके बाद फिर आप उसी मैट्रिक्स ए का जिसका आपने डिटर्मिनेंट निकाला था उसी का आप एडजॉइंट निकालेंगे। फिर आप फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है फार्मूला में वैल्यूज को पुट कर देंगे, एक्स की प्लेस पे एक्स मैट्रिक्स पुट कर देंगे। ए इनवर्स की जगह पे जो ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे आप, यानी एडजॉइंट ए की जगह पे मैट्रिक्स एडजॉइंट ए का पुट कर देंगे, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई होगी नॉन सिंगुलर की वो पुट कर देंगे और साथ में जो है मैट्रिक्स बी को प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो डिटर्मिनेंट को जो है आप डिवाइड करेंगे एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स के साथ, तो फिर वो जो एक मैट्रिक्स बन जाएगा उसको बी वाले मैट्रिक्स से यानी कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके आपके पास जो है एक कॉलम मैट्रिक्स इक्वल कॉलम मैट्रिक्स के आ जाएगा, यानी x इक्वल एक्स क्या यानी कि x इक्वल माना जाएगा 2 के और y इक्वल माना जाएगा 0 के। और इसी तरह से रिमेनिंग क्वेश्चंस में यहाँ जो भी आएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट वो x की वैल्यू मानी जाएगी और y की वैल्यू ये जो आएगी सेकंड मतलब के रो की एलिमेंट जो भी होगा वो y की वैल्यू मानी जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको इन्वर्जन मेथड से जो है वो इक्वेशंस को सोल्व करना आ चुका है। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद कीजिएगा। ब्लेसिंग बाय अल्लाह, यू कैन डू। अस्सलाम वालेकुम।